हाय बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 साउंड। आई थिंक आप सबको पता होगा क्या होता है। जो भी साउंड हम अपने कानों से सुनते हैं, जो भी किसी चीज़ से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड, हम लोग कैसे उसको सुन पाते हैं, ये सब आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। आपको कैसे पता चलता है कि आपके स्कूल में पीरियड ओवर हो गया है। You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. आपको कैसे पता चलता है कि कोई आपके डोर पर है, या तो कोई आपके डोर पर नॉक करता है या फिर डोर बेल बजाता है। मीन्स इन चीज़ों में आपको ये कैसे पता चलता है कि पीरियड कैसे ओवर हुआ, आपको ये कैसे पता चलता है कि डोर पर कौन है। ये दोनों ही चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं, साउंड से। आपको एक आवाज़ आती है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि आप सुनते हैं, जिससे हमें पता चलता है, हमें इंडिकेशन मिलता है कि पीरियड ओवर हो गया है या फिर डोर पर कोई है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप्स। कभी कभी आप देखते होंगे, सिर्फ आपके चलने से ही लोग आपको पहचान जाते हैं कि कोई आ रहा है या कोई है, या आप भी किसी के फुट स्टेप्स पहचान जाते हैं। ठीक है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने एक गेम खेला होगा हाइड एंड सीक। इन दिस गेम अ पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। इस गेम में क्या होता है, एक पर्सन की आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और उसको बाकी के सारे प्लेयर्स को ढूंढना होता है। तो वो उनको कैसे ढूंढता है, अभी उसकी आंखों पर पट्टी है, वो देख नहीं सकता, तो वो कैसे ढूंढता है, वो ढूंढता है साउंड से, आवाज़ से। जिधर से उसे आवाज़ आएगी वो उधर जाएगा, इस तरह से। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर। उस ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन को कैसे पता चलता है कि उसके सबसे ज़्यादा करीब कौन है। कैसे पता चलता है, साउंड से, आवाज़ से पता चलता है। उसको आवाज़ आती है जिससे पता चलता है। मीन्स इन सारी सिचुएशंस में क्या होता है, हमें किस चीज़ से पता चलता है, हमें ज़रूरत है इन सारी चीज़ों में साउंड। क्या इन सारी चीज़ों में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। साउंड हमारी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये हमें मदद करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से बात करने में। अगर मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं, जब दूसरा पर्सन जब आप साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो वो दूसरा पर्सन सुनेगा कैसे। दूसरा पर्सन सुन ही नहीं पाएगा तो आपके साउंड प्रोड्यूस करने का क्या फ़ायदा। मीन्स साउंड क्या करता है, हमारी डेली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साउंड आप प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप साउंड ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आप दूसरों से कम्युनिकेट इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। आप बोलते हैं तभी आप दूसरों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन अवर सराउंडिंग। और हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे तरीके के साउंड देखते हैं। कैसे साउंड, म्यूज़िक्स में अलग साउंड होता है, आप जो बोलते हो वो अलग साउंड होता है। आप अभी 2 यूटेंसिल लेकर बजाने लग जाओ, वो एक अलग साउंड होता है। फुट स्टेप्स का एक अलग साउंड होता है। हर चीज़ का एक बहुत सारे तरीके के हम लोग साउंड्स देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, हमारी सराउंडिंग्स में। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग। आपको एक लिस्ट बनानी है कौन कौन से साउंड आप सुनते हैं। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। आपने अपने स्कूल में इन चीज़ों के साउंड तो सुने ही होंगे। फ्लूट का साउंड सुना होगा कैसा होता है, तबले का साउंड कैसा होता है, और हारमोनियम का साउंड कैसा होता है। यहाँ पर हमें देख रखा है फ्लूट, बांसुरी का साउंड आपने देखा होगा कितना अलग होता है। तबले का साउंड आपने देखा होगा कितना अलग होता है। हारमोनियम का साउंड आपने देखा होगा कितना अलग होता है। और सितार, इसका बिल्कुल अलग होता है। मीन्स ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इन सब का साउंड बिल्कुल अलग होता है। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड मतलब बनता कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होता है। हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मान लीजिए इस पर आपने तबला बनाना शुरू करा, मान लीजिए आपने बजाना शुरू करा, किसी तरह से साउंड प्रोड्यूस हो भी गया। अब वो आप यहाँ पर खड़े हैं, अब वो साउंड आपके कानों तक आएगा कैसे, क्या आपके कान उसको सुन पा रहे हैं। साउंड किस तरह ट्रैवल होता है, किस तरह प्रोड्यूस होता है, ये सब कुछ आज इस चैप्टर में देखेंगे। हाउ डू वी हियर साउंड। और हम साउंड को सुनते कैसे। अब मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस भी हो गया, अभी सीखेंगे कैसे प्रोड्यूस हुआ है। साउंड ट्रैवल भी हो गया, अभी देखेंगे साउंड कैसे ट्रैवल होता है। पर फिर आप उसको कैसे सुन पाते हो, आप कैसे उसको सुन पा रहे हो, ये भी इस चैप्टर में देखेंगे। किस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है, किस तरह साउंड ट्रैवल होते हैं, और किस तरह हम साउंड को सुन पाते हैं। गॉट इट। वाई आर सम साउंड्स लाउडर दैन द अदर। और क्यों कुछ साउंड दूसरों से तेज़ होते हैं और क्यों कुछ साउंड हल्के होते हैं।
वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। जी, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडीज़। अब आप कहोगे वाइब्रेटिंग बॉडीज़ क्या होता है? कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसको कहते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेट करना मीन्स ऐसे जिग जैग मोशन में हिलती है, जिग जैग ऐसा आगे पीछे ऑस्किलेटरी मोशन करती है, आगे पीछे क्या करती है? ऑस्किलेटरी मोशन करती है, ऐसे जिग जैग हिलती। वाइब्रेशन से ही क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आप कहोगे भाई ऐसे कैसे वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? अभी नीचे बताते हैं कैसे। टच द स्कूल बेल, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। आप क्या करो, जो आपकी स्कूल की बेल होती है उसको टच करके देखो, और उस वक्त टच करो जब वो यूज़ नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें दे रखा है जी, देखो ये रही। अच्छा, यहाँ पर स्कूल बेल नहीं है, इन्होंने मान लीजिए ये आपकी स्कूल बेल है, इन्होंने क्या किया, इस पेन को यहाँ पर हैंग कर लिया है। मान लीजिए आपकी स्कूल बेल है, आप इसको टच करके देखो। नॉर्मली आप अपने स्कूल की जो बेल होती है उसको टच करके देखो, जब जब वो यूज़ में नहीं आ रही है, जब वो नॉर्मल हैंग हुई हुई है, आप बस उसको टच करके देखो। व्हाट डू यू फील? आपको क्या फील होगा? कुछ भी फील नहीं होगा, वो तो स्टॉप है, हमें कुछ फील नहीं हो रहा। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। उसको फिर से टच करो जब वो साउंड प्रोड्यूस करे। मतलब मान लीजिए आपके जो डोरबेल, मान लीजिए आपके जो अंकल हैं, उन्होंने, जो स्कूल में अंकल होते हैं जो बेल को रिंग करते हैं, उन्होंने उस बेल को हिट करा और उस बेल ने साउंड प्रोड्यूस करा। जब वो साउंड प्रोड्यूस करा उसने, तब उस बेल को टच करके देखो। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? आपको दिखेगा कि जो बेल है वो क्या हो रही है? वो वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेट मीन्स जिग जैग मोशन कर रही है, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे जिग जैग मोशन कर रही है। क्या कर रही है? बेल क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है, तभी तो उसने साउंड प्रोड्यूस करा। यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है कि वाइब्रेट करने पर ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर एक्टिविटी 10.1 दे रखी है, इसमें हमको डिटेल समझाया किस तरह वाइब्रेटिंग बॉडीज साउंड प्रोड्यूस करती हैं। टेक अ मेटल प्लेट। आप एक मेटल की प्लेट लीजिए, या फिर आप पेन भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ले रखा है। हैंग इट विद अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। आप उसको एक सही सी जगह पर टांगो, और एक ऐसी जगह पर कि वो किसी वॉल को टच नहीं कर रही हो, ठीक है। नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। अब आप क्या करो? स्टिक से उस पर मारो। डू यू हियर अ साउंड? क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? जी बिल्कुल आवाज़ सुनाई देगी। टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर। डू यू फील वाइब्रेशंस? जब आपने उस पर उसको मारा, फिर उसके बाद आप उसको टच करके देखो, आपको उस पर वाइब्रेशंस फील होंगे, उसका जिगजैग मोशन आपको फील होगा, उस पर वाइब्रेशंस फील होंगे, जैसे कि आपका पेन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। अब इस बार आप क्या करो? फिर से उसको, स्टिक को उस पर मारो, और इस बार आप अपने हाथ से उस पेन को टाइट से पकड़ लो कि वो वाइब्रेट ना हो। डू यू स्टिल हियर द साउंड? क्या आपको फिर भी साउंड सुनाई देगा? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? अब आप क्या करो? आपने क्या करा? उस पेन को पकड़ा, अब आपने उस पर मारा, क्या अब भी साउंड सुनाई देगा? जी, अब भी साउंड सुनाई देगा। अब आप क्या करो? अब आप उस पेन को छोड़कर फिर से छू कर देखो, तो वो अब वाइब्रेशन करेगा। क्या करेगा? अब वो वाइब्रेट होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें एक्टिविटी 10.2 दे रखी है। एक्टिविटी 10.2 देखते हैं क्या कहती है हमसे। टेक अ रबर बैंड। हम एक रबर बैंड लेंगे, पुट इट अराउंड अ लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। आपको क्या करना है? एक पेंसिल का बॉक्स लेना है और उसकी लॉन्गर साइड पे किस तरह से रबर बैंड को लगा देना है। देन फिगर 10.3 में हमें दे रखा है, इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच रबर। हमें क्या करना है? ये जो स्ट्रेच रबर है इसके और बॉक्स के बीच में 2 पेंसिल्स को लगाना है, ठीक है। देन नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। अब आप क्या करो? बिल्कुल बीच में से रबर बैंड को पकड़ो और उसको खींच दो, ठीक है। डू यू हियर एनी साउंड? आप मतलब क्या करो? देखो, आपने एक बॉक्स लिया, उस पर आपने लॉन्गर साइड पर रबर बैंड लगाया और बीच में 2 पेंसिल्स लगा दी साइड में। अब आपने क्या करा? उस रबर बैंड को ऊपर से पकड़कर खींचकर छोड़ा। क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगा? अभी वो वाइब्रेट करा आपने उस रबर बैंड को, क्या आपको साउंड सुनाई देगा? जी बिल्कुल साउंड सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जो वो रबर बैंड है वो क्या कर रहा है? वो वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाइब्रेट। और वाइब्रेट करने पर क्या होता है? साउंड सुनाई देता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। डज द बैंड वाइब्रेट? क्या बैंड वाइब्रेट करेगा? जी बिल्कुल वाइब्रेट करेगा। एज यू लर्न इन क्लास 7
द टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जी क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि ये टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है इसी को क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। किसी चीज़ का आगे पीछे हिलना या फिर इस तरीके से आगे पीछे हिलना, उसी को क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस। When tightly stretched band is plugged, it vibrates and produce sound। जब एक टाइट हुआ बैंड हम उसको खींचेंगे तो वो वाइब्रेट भी करेगा और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। When it stops vibrating, it does not produce sound। और जब वो वाइब्रेट होना रुक जाएगा वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। मीन्स जब आप इस रबर को खींचोगे, आप इसको प्लग करोगे, देन ये साउंड प्रोड्यूस करेगी। क्यों प्रोड्यूस करेगी ये साउंड, क्योंकि ये वाइब्रेट होएगी, और जब ये वाइब्रेट होना रुक जाएगी ये साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देगी। गॉट इट? जी नाउ अब देखते हैं एक्टिविटी 10.3। एक्टिविटी 10.3 हमसे क्या कह रही है, टेक अ मेटल डिश। हम क्या करेंगे, एक मेटल की एक डिश लेंगे, पोर वाटर इन इट, और उसके अंदर हम पानी डाल देंगे। स्ट्राइक इट एज इट्स एज विद अ स्पून, और उसकी जो एज है उस पर हम स्पून से स्ट्राइक करेंगे, हम उस पर स्पून को मारेंगे, जैसे कि फिगर 13.4 में हमें दे रखा है। जी जैसे इस फिगर में हमें दे रखा है, क्या करा, यहाँ पर एक डिश ली, उसके अंदर वाटर फिल करा और उसकी किनारी पर हमने स्पून से स्ट्राइक करा, मारा। देन फिर क्या होगा, डू यू हियर साउंड, क्या आपको साउंड सुनाई देगा, बताइए। ऑब्वियसली साउंड सुनाई देगा। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, फिर से आप उस स्ट्रिक पर मारो, उस प्लेट डिश पर मारो, देन उस डिश को टच करके देखो। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, क्या आपको फील होगा कि जो डिश है वो वाइब्रेट हो रही है। जी बिल्कुल, जब आप उस पर मारोगे साउंड प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा, वो डिश जो है वो वाइब्रेट होएगी। स्ट्राइक द डिश अगेन, फिर से आप डिश पर मारो। लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर, आप कैसे पानी का सरफेस देखो। डू यू सी एनी वेव्स देयर, क्या आपको उसमें कुछ वेव्स नजर आएंगी, पानी के सरफेस पर वेव्स नजर आएंगी। नाउ होल्ड द डिश, अब आप क्या करो, डिश को पकड़ो। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जब आप डिश को रोक दोगे, पकड़ लोगे, देन उसकी जो वेव्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी। जी इस तरह से हमें पता चलता है कि साउंड जो है वो कब होता है, जब बॉडी वाइब्रेट करती है। साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, हमने देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कि हम वाइब्रेशंस को आसानी से देख सकते हैं कि हाँ भाई देखो हमने इस पर मारा, आवाज़ आई तो देखो ये वाइब्रेट कर रहा है। और बल्कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके वाइब्रेशंस हमें नज़र नहीं आते, पर अगर हम उनको टच करें तो हमें फील ज़रूर हो सकते हैं कि हाँ इसने साउंड क्यों प्रोड्यूस करा, क्योंकि ये वाइब्रेशन हो रहा है, हमें फील हो रहा है, दिख भले से नहीं रहा। क्यों, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है। अब आपको कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, अभी इस चैप्टर में आगे जाकर बताएंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 10.4। एक्टिविटी 10.4 क्या कह रही है, टेक अ हॉलो कोकोनट शेल एंड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा। आपको क्या करना है, एक हॉलो शेल लेनी है, कोकोनट की शेल लेनी है और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेना है, एक तारा, जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ द अर्थन पॉट, या तो आप एक तारा इक्विपमेंट ले लो, या तो आप इंस्ट्रूमेंट ले लो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा, या फिर आप उसको अर्थन पॉट से बना लो, जैसे कि फिगर 10.5 में दे रखा है, ठीक है। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट, आप इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करो और इसका वाइब्रेटिंग पार्ट बताओ, कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है जी। कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है ये स्ट्रिंग, ये जो यहाँ पर स्ट्रिंग लग रहा है ये वाइब्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। आप क्या करो, ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ले, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उनमें चेक करके बताओ कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है। जैसे गिटार होती है, गिटार में क्या होता है, वो आगे के जो स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, तब वो साउंड प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही हर इंस्ट्रूमेंट में एक वाइब्रेटिंग पार्ट होता है, जिसके वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 10.1, कुछ एग्जाम्पल्स हमें टेबल 10.1 में दे रखे हैं जी। जैसे कि यहाँ पर वीणा, वीणा में क्या चीज़ वाइब्रेट होती है, उसका स्ट्रेच हुआ स्ट्रिंग।
तबला, तबला में क्या चीज़ वाइब्रेट होती है? उसकी स्ट्रेच हुई भी मेम्ब्रेन जो उसके ऊपर लगी हुई होती है। इसी तरह यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखिए और उनमें कौन कौन से पार्ट्स वाइब्रेट होते हैं वो लिखने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन मंजीरा किम्बल्स। आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने क्या देखा होगा? मंजीरा देखा होगा, जिसको कहते हैं किम्बल्स। घातम देखा होगा, उसके अलावा नूट देखा होगा जिसको मडपॉट से बनता है, करतल देखा होगा। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है? सिंपली बीट किया जाता है, इन पर मारा जाता है, ठीक है। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप? इस तरह के और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं। चलिए आप लोग बताते रहेंगे। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब देखते हैं फिगर 10.5। एक्टिविटी 10.5। एक्टिविटी 10.5 में क्या दे रखा है? टेक अ 6 to 8 बाउल्स और टम्बलर्स। हमें क्या लेने हैं? 6 से 8 एक ग्लास लेने हैं, ठीक है। फिल दैम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स। उनमें पानी भरना है और अलग अलग लेवल का। एक को फुल कर दिया, दूसरे को उससे थोड़ा कम भरा, तीसरे को उससे भी कम भरा। इस तरीके से अलग अलग लेवल के उसमें पानी भरना है। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। और उनको रख देना है इंक्रीजिंग की फॉर्म में, मीन्स जिसमें सबसे कम पानी है पहले वो, फिर उसके बाद जिसमें उससे ज़्यादा पानी है, फिर उसके बाद जिसमें उससे ज़्यादा पानी है। इस तरह इंक्रीजिंग की फॉर्म में हमें उन्हें रख देना है, जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है। जी देखो, इन्होंने सारे टम्बलर्स में पानी भरा और इनको रख दिया। इसमें सबसे कम था, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरीके से यहाँ पर रखते गए। आगे देखते हैं। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली। अब आप क्या करो? पेंसिल ले और इन बाउल्स पर स्ट्राइक करना शुरू करो, मीन्स इन बाउल्स पर पेंसिल से मारना शुरू करो। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। उनको सबको मारो एक करके, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, दिस इज योर जल तरंग। आपको एक बहुत ही अच्छा सा साउंड सुनाई देगा और इस साउंड को क्या कहते हैं? इस साउंड को कहते हैं जल तरंग। क्या कहते हैं? जल तरंग। चलिए आगे देखते हैं। जी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी तो हमने ये तो देख लिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड? वाइब्रेटिंग बॉडी से, मीन्स जब बॉडी वाइब्रेट करती है तब वो साउंड प्रोड्यूस करती है। मीन्स कोई भी बॉडी वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग बॉडीज से। अब हम देखने जा रहे हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ये तो हमने देख लिया, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। ह्यूमन्स किस तरह साउंड प्रोड्यूस करते हैं अभी हमने बताया। कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी से, मीन्स कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम जो बोल रहे हैं मीन्स हमारे अंदर भी क्या कुछ वाइब्रेट कर रहा है जिसकी वजह से हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी आवाज़ निकल रही है। चलिए देखते हैं। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। आप एक बार ज़ोर से बोलो या फिर कोई गाना गाओ और बज़ लाइक अ बी, या फिर बी की तरह बज़ करो, ठीक है। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 10.8। डू यू फील एनी वाइब्रेशंस? जैसे कि फिगर 10.1 में हमें दे रखा है, यहाँ पर जो आपका थ्रोट है यहाँ पर अपनी फिंगर रखो और कुछ भी बोलो, चाहे कुछ भी गाओ, आपको एक वाइब्रेशन फील होगा अपने गले में। जब आप यहाँ पर अपने गले पर हाथ रखोगे तो क्या होगा? आपको एक वाइब्रेशन फील होएगा। मीन्स हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ वाइब्रेट होता है जिसकी वजह से हमारी आवाज़ निकलती है। अपने गले पर हाथ रखो, कुछ बोलते वक्त या कुछ गाते वक्त आपको अपने गले पर जब हाथ रखेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है। देन उसके बाद इन ह्यूमन्स द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। जी ह्यूमन बींग्स में किस चीज़ से साउंड प्रोड्यूस होता है? ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स, या फिर उसको कहते हैं लैरिंग्स, या वॉइस बॉक्स, या फिर उसको कहते हैं लैरिंग्स। अभी जो आप यहाँ पर गर्दन पर फील कर रहे थे, मीन्स यहाँ पर क्या है? ये वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है मीन्स यहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मीन्स इस जगह पर क्या है? इस जगह पर है एक वॉइस बॉक्स, या फिर कहिए उसको लैरिंग्स, कुछ भी कह सकते हैं। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड द हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। आप अपने गले पर हाथ रखो और आपको एक हार्ड सा बम्प महसूस होएगा, एक उठा हुआ सा पार्ट महसूस होएगा जब आप अपने फूड को अंदर स्वेलो करते हो, जब वो बाहर निकल कर आता है, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स। बॉडी के इसी पार्ट को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। जो हमारा विंड पाइप होता है उसके ऊपर वाले पार्ट में ये होता है। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो सिल्ट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। जी ये वर्क किस तरह से करता है? यहाँ पर देखो, ये डायग्राम देखो, यहाँ में दे रखा है
इसमें क्या होती है, इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि स्ट्रेच होती हैं, मीन्स जो कि खिंच जाती हैं। इस तरह से खिंचती हैं कि बीच में बहुत नैरो सी सिल्ट छोड़ देती हैं। ये इस तरह से खिंचती हैं कि बीच में बहुत छोटी सी जगह छोड़ देती हैं दोनों जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। तो फिर से समझो, हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें दो क्या होती हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं दोनों तरफ को। वो क्या होती हैं? वो स्ट्रेच होती हैं और बीच में थोड़ी सी वो जगह छोड़ देती हैं, थोड़ी सी सिल्ट छोड़ देती हैं एयर पास होने के लिए, कि एयर पास हो सके, आ सके या जा सके। फिर क्या होता है? When the lungs force air through the silt, और जब लंग्स उन सिल्ट में से एयर को फोर्स करते हैं, एयर निकालते हैं, मीन्स वो सिल्ट बची है जब उनमें से एयर पास होएगी, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। तो जो दो वोकल कॉर्ड्स लगी हुई हैं साइड में वो वाइब्रेट होंगी और साउंड प्रोड्यूस होएगा। आ गया समझ में? ह्यूमन बींग्स में साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, एक बार फिर से समझो। दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं हमारे वॉइस बॉक्स में जो कि स्ट्रेच हो जाती हैं और बीच में एक बहुत छोटी सी झिराई छोड़ देती हैं, जिसमें से जब हमारे लंग्स एयर को फोर्स करते हैं, जिसमें से जब एयर जाती है तो वो क्या करती है, एयर जब वहाँ से गुजरती है इतनी छोटी सी जगह से, तो वो दोनों वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है। जब दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रही हैं तो वाइब्रेट होने पर क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। सबको समझ में आ गया किस तरह से हम ह्यूमन बींग्स में साउंड प्रोड्यूस होता है? ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। मसल्स अटैच टू द, जी आगे हमें दे रखा है, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। और जो मसल्स अटैच होते हैं उन वोकल कॉर्ड से, दो वोकल कॉर्ड्स हैं वो कैसे अटैच होंगी? ऑब्वियसली हमारे मसल से अटैच होंगी। वो जो मसल से अटैच होती हैं वो क्या करती हैं जी, मसल्स क्या करते हैं? उनको टाइट और लूज़ करते हैं। क्या करते हैं? कभी उनको टाइट करते हैं हमारी वोकल कॉर्ड्स को और कभी लूज़ करते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड्स टाइट होती हैं और थिन होती हैं, मीन्स टाइट होती हैं और थिन मीन्स पतली होती हैं। द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज़ डिफरेंट, तब एक अलग तरीके की आवाज़ निकलती है। जब जो आवाज़ निकलती है उसकी क्वालिटी एक अलग होती है फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, उनसे जब हमारी जो वोकल कॉर्ड्स वो कैसी होती हैं? लूज़ और थिक होती हैं। मीन्स जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जब वो टाइट और थिन होती हैं तो अलग आवाज़ निकलती है, और जब वो लूज़ और थिक होती हैं तो अलग आवाज़ निकलती है। बट निकलती कैसे है? उनके बीच में जो सिल्ट होती है उससे एयर पास होती है, एयर पास होती है तो वो वाइब्रेट होती है और वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। गॉट इट? लेट अस सी हाउ वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। जी, वोकल कॉर्ड्स कैसे काम करती हैं? आप एक बार क्या करो, रियल में इसको एक्सपेरिमेंट कर देखो। जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी 10.6 में दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? रियल में एक्सपेरिमेंट करके देखा है, दो स्लिट्स बनाई, उनमें से एयर पास करी, देखते हैं आवाज़ आती नहीं आती। ठीक है, किस तरह हमारे गले में से मतलब दो सिल्ट होती हैं, दोनों तरफ को क्या होती हैं? दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, बीच में थोड़ी सी झिराई होती है जिसमें से एयर पास होने पर आवाज़ निकलती है। चलो भाई एक्टिविटी में देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है। टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज़। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, ये दो रबर की इस तरह से स्ट्रिप ली हैं बिल्कुल सेम साइज़ की। देन प्लेस दीज टू पीसीज वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। आप क्या करो, ये जो आपने दो स्ट्रिप्स ली हैं रबड़ की, आपने स्ट्रिप ली, दोनों को आपने क्या करना है? एक दूसरे के ऊपर रखना है। आपने एक रखी, आपने दूसरी उसके ऊपर रख दी और उनको स्ट्रेच करना है, खींचना है दोनों तरफ से। ठीक है, नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन दैम। अब उनके बीच में जो थोड़ा सा गैप बचा है उसमें आपको एयर पास करनी है, मीन्स उसमें आपको फूंक मारनी है। ठीक है, फिगर 10.9 जैसे कि 10.9 में ये गर्ल कर ली, इन्होंने क्या करा, दो स्ट्रिप्स ली, दोनों एक दूसरे को ऊपर रखा और इनको खींचा, फिर जो बीच में थोड़ी सी जगह बची इन्होंने उसमें एयर पास कराई, मीन्स फूंक मारी। देन फिर क्या हुआ? एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स, जब एयर इन स्ट्रिप्स में से गुजरी, जब एयर इन स्ट्रिप्स पर पहुंची, द साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस होने लगा। अब भाई कैसे प्रोड्यूस होने लगा? जैसे कि हमारी वोकल कॉर्ड्स में होता है, जब एयर इनके बीच से गुजरी तो एयर ने क्या करा, इनको वाइब्रेट करा, और जब ये वाइब्रेट हुई तो वाइब्रेट होने पर साउंड प्रोड्यूस हो गया। यू कैन टेक अ पीस ऑफ पेपर, और अगर आप ये आपके पास ये रबड़ की स्ट्रिप नहीं है तो उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं।
with a narrow silt and hold it between your fingers as shown in figure 10.9b। अब आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसके वो भी कैसा पेपर लेना है, उसमें बहुत छोटी सी सिल्ट छोड़ देनी है बीच में, मीन्स बहुत छोटी सी झिराई कर देनी है बीच में। देन उसमें आपको एयर पास करानी है, जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है फिगर 10.9b में जी। इन्होंने क्या करा, ये एक पेपर लिया, उसको बीच में से थोड़ी सी हवा छोड़ दी और इसको पकड़कर यहाँ पर अपने मुंह के पास रखकर और इनमें से एयर पास कराई। क्या करा, इनमें से एयर पास कराई, तो तब भी क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि जो पेपर है ये दोनों तरफ से किसकी तरह वर्क कर रहा है, जैसे कि हमारे घर में वोकल कॉर्ड्स होती हैं और बीच में जो सिल्ट है उनमें से जब एयर पास हो रही है तो ये वाइब्रेट हो रही है, देन वाइब्रेट होने पर क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन जी। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेशन मीन्स ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि क्या हुआ, अभी हमने साउंड प्रोड्यूस करा, अब साउंड मेरे पास से आप मतलब किसी जो मेरे पास कोई इंसान है उसके पास तक कैसे जा रहा है। आपके स्कूल में डोर जो बेल रिंग होती है वो कितनी दूर हो रही है, वो आपके पास वो वहाँ से आपके पास तक कैसे आ रही है। मीन्स साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मीन्स किसी मीडियम में ही साउंड ट्रैवल कर सकता है, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता। अब आपका हो गया मीडियम क्या, मीडियम अब क्या होता है आगे बताते हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या है। वैन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट डिस्टेंस, जब आप अपने दोस्त को बुलाते हो जो कि आपसे थोड़ी दूरी पर खड़ा है, योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस, आपका फ्रेंड आपकी आवाज़ सुन लेता है। हाउ डज़ द साउंड प्रोपोगेट एंड ट्रैवल टू हर, साउंड किस तरह से उसके पास तक पहुंचा। आप इतनी दूर खड़े हैं उससे, आपने उसको ज़ोर से आवाज़ लगाई, आपकी आवाज़ उसके पास तक कैसे पहुंची। ठीक है, इसको पहले हम देखेंगे कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। इसको हम देखेंगे एक्टिविटी 10.7 में कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम क्या, कुछ भी हो सकता है, अभी आगे बताएंगे। टेक अ मेटल और अ ग्लास टम्पलर, हम क्या लेंगे, एक ग्लास लेंगे। ठीक है, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, और ये श्योर करें कि जो ग्लास है वो सूखा होना चाहिए। प्लेस अ सेल फोन इन इट, और उस ग्लास के अंदर क्या रख दें, अपना सेल फोन रख दें। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, वाटर में नहीं रखना है, सूखे ग्लास में रखना है, ड्राई ग्लास में। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, अपने फ्रेंड से कहो कि किसी दूसरे सेल फोन से इस सेल फोन पर रिंग करे, क्या करे, कॉल करे, ताकि सेल फोन क्या करे, आवाज़ प्रोड्यूस करेगा ऑब्वियसली जब इस पर कॉल आएगी तो। लिसन टू द रिंग केयरफुली, और आप उस रिंग को ध्यान से सुनो। देन फिर आगे क्या करना है, नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, फिगर 10.10। अब फिगर 10.10 में जिस तरह दे रखा है, अब आपको क्या करना है, इस टम्बलर की जो ये रिम है, ये जो किनारी है, इसको आपको अपने हाथ से या अपने मुंह से, अपने हाथ से क्या कर देना है, इसको बंद कर देना है। क्या कर देना है, इसको बंद कर देना है। पुट योर माउथ ऑन द, देन फिर हाथ से बंद करने के बाद इसको अपने मुंह के पास लेकर जाना है, ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, फिर इसको अपने पास लेकर जाकर अपने मुंह के पास जाना है और दोनों तरफ से हाथों से बंद करना है और आगे की तरफ अपने मुंह से इसको बिल्कुल ढक देना है। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, अपने फ्रेंड से कहो कि उस पर फिर से रिंग दे। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। अब आप क्या करो, देखो मैं आपको फिर से समझाती हूँ। यहाँ आपने गिलास लिया, इसके अंदर आपने अपना सेलफोन रख दिया। आप क्या कहा, आपने अपने फ्रेंड से कहा इस पर कॉल करो, उसने कॉल की, आपको आवाज़ सुनाई दे गई। अब आप क्या करो, इसके अंदर की जो भी एयर है आप इस गिलास को अपने माउथ के पास लेकर जाओ, इसके अंदर की सारी एयर को सोख लो, सारी एयर इसके अंदर की सारी एयर क्या कर लो, अपने अंदर कर लो। मीन्स इसके अंदर अब कोई एयर नहीं बची, मीन्स इस गिलास के अंदर क्या हुआ, नो एयर। अब इसके अंदर कोई एयर नहीं है, आपने सारी एयर अपने मुंह के अंदर ले ली। अब आपके दोस्त से कहे ना कि जब आप सारी एयर अंदर ले लो तो वो कॉल करे सेल फोन पर, तब क्या आवाज़ आएगी, नहीं, तब आवाज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई आवाज़, तब आवाज़ इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि जो सेल फोन है उसकी जो रिंग है, अब उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं बचा उसके पास। पहले वो किसके द्वारा ट्रैवल हो रही थी, एयर के द्वारा ट्रैवल हो रही थी। जब गिलास नॉर्मली रखा था देन उसके अंदर क्या थी, एयर थी, उसके अंदर क्या थी, एयर थी। तो एयर के द्वारा जो साउंड है वो ट्रैवल कर रहा था, प्रोपोगेट कर रहा था और उसकी आवाज़ आपके कानों तक आ रही थी। अब आपने क्या करा, उसके अंदर की एयर को ही ख़त्म कर दिया। जब एयर ख़त्म कर दिया मीन्स आपने उसका मीडियम ख़त्म कर दिया, तो अब साउंड प्रोड्यूस
नहीं होगा, भले से फ़ोन कितना भी वाइब्रेट करे पर लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। गॉट इट? डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक? जितना आप उसकी अंदर की एयर को सक करते जाएंगे उतना ही आवाज़ जो है वो खत्म होती जाएगी। जब आप रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, फिर आप क्या करो, टम्बलर को अपने माउथ से हटा दो, जो ग्लास है उसको अपने माउथ से हटा दो। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन? क्या साउंड फिर से तेज़ आने लगेगा? जी, आवाज़ फिर से तेज़ आने लगेगी जब आप उसको अपने मुंह के पास से हटा दोगे। आप हटा दोगे तो क्या होगा, उसमें फिर से एयर फिल हो गई। अब एयर फिल हो गई तो आपको आवाज़ आ सकती है आसानी से। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या आप बता सकते हो क्यों? जी, अभी हमने बताया क्यों, क्योंकि तब उसमें एयर थी तो साउंड ट्रैवल हो रहा था। अब जब आपने एयर सोक कर ली, उसमें एयर नहीं बची, मीडियम नहीं बचा ट्रैवल करने के लिए साउंड को, तो फिर आवाज़ नहीं आई। इट इज़ पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? क्या आपने ये बात देखी? यहाँ पर भी ये दे रखा है जो हमने बताया है, जितना ज़्यादा उसमें एयर कम होती जा रही थी ग्लास में, उतना ज़्यादा लाउडनेस कम होती जा रही थी रिंग की। इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। जब ग्लास की सारी एयर खत्म हो जाएगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम। साउंड को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। When air has been removed completely from a vessel, जब वेसल से एयर पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, इट इज़ सेड देयर इज़ अ वैक्यूम। जी, अभी जैसे कि वो ग्लास था, ग्लास के अंदर की सारी एयर ख़त्म कर लेती है आपने सक करके, तो वो ग्लास में क्या था? ग्लास हो गया था वैक्यूम। क्या जब किसी चीज़ में, किसी भी ग्लास में, किसी भी कंटेनर में जब एयर नहीं होती है तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वैक्यूम। कहते हैं वैक्यूम। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। और जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। वैक्यूम मीन्स नो एयर, नो वाटर, नथिंग, जस्ट बिल्कुल खाली। तो मीन्स वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि साउंड के पास मीडियम नहीं बची, साउंड के पास अब एयर नहीं रही ट्रैवल करने को। डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड? लेट अस फाइंड आउट। क्या साउंड लिक्विड्स में भी ट्रैवल करता है? चलिए देखते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि एयर में ट्रैवल करता है। जब ग्लास में एयर थी तो ट्रैवल कर रहा था, ग्लास की एयर खत्म हो गई तो साउंड ट्रैवल नहीं कर रहा था। क्या पानी के अंदर भी साउंड ट्रैवल करता है, मीन्स लिक्विड चीज़ों में? चलो देखते हैं जी, क्या साउंड लिक्विड में ट्रैवल करता है? इसको हम देखेंगे एक्टिविटी 10.8 में। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 10.8। टेक अ बकेट और अ बाथ टब। हम एक बकेट लेंगे या फिर एक बाथिंग टब लेंगे। फिल इट विद क्लीन वाटर। उसको एक क्लीन वाटर से हम फिल कर देंगे। टेक अ स्मॉल बैल ऑन वन हैंड। एक हाथ में हम छोटी सी बैल लेंगे, जैसे कि हमें दे रखा है। शेक दिस बैल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। आप इस बैल को पानी के अंदर शेक करो ताकि ये बैल साउंड प्रोड्यूस करे। मेक श्योर दैट द बैल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। जिस बकेट में या टब में पानी है उसकी बॉडी को बैल जो है वो टच ना करे। पानी के बिल्कुल बीच में आप उसको शेक करो ताकि वो साउंड प्रोड्यूस करे। देन प्लेस योर एयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। अपने कान को पानी के सरफेस पर रखो। फिगर 10.11 में जैसा भी दे रखा था। बी केयरफुल द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर। ध्यान रखना पानी आपके कान के अंदर ना चला जाए, ठीक है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल। क्या आपको बेल का साउंड सुनाई देगा? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल इनसाइड, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड? जी, आपको साउंड बिल्कुल सुनाई देगा। इस वक्त मीडियम वहाँ पर एयर नहीं है, इस वक्त क्या है वहाँ पर मीडियम? वाटर है। वाटर के अंदर ही बेल बज रही है, वाटर के अंदर ही आप अपने कान लगा कर सुन रहे हो, तो इस वक्त आपको क्या आवाज़ सुनाई देगी? जी बिल्कुल आपको आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो साउंड है वो वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है। मीन्स कौन कौन सी मीडियम अब तक हमने देख ली? साउंड एयर में ट्रैवल कर सकता है और साउंड वाटर में ट्रैवल कर सकता है। लेट अस फाइंड आउट इफ़ साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो। आप देखते हैं क्या साउंड सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है? मीन्स सॉलिड चीज़ों के आर पार भी ट्रैवल कर सकता है। हमने देखा कि वो एयर में ट्रैवल कर सकता है, वाटर में ट्रैवल कर सकता है। क्या वो सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल कर सकता है? चलिए देखते हैं इस चीज़ को। फिगर एक्टिविटी 10.9 में हमें दे रखा है। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्ट्रेच और टैप द अदर एंड ऑफ द स्केल। आप क्या करो, एक मीटर स्केल ले आओ, देन उसको अपने कान पर रखो और अपने दोस्त से कहो कि उस स्केल पर हल्के हल्के स्क्रैच करे अपने नाखून से, ठीक है। जैसा कि फिगर इसमें हमें यहाँ पर दे रखा है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग। क्या आपको उस स्क्रैचिंग का साउंड सुनाई देगा? देखो क्या करना है, एक रॉड लेनी है, उसको अपने कान पर लगाना है, अपने फ्रेंड से कहना है कि उस रॉड पर स्क्रैच करे अपने नाखून से। देन क्या आपको उस स्क्रैचिंग का साउंड सुनाई देगा?
आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। जी, आपको साउंड सुनाई देगा। आप एक बार ये एक्टिविटी करके देखो, आपको साउंड सुनाई देगा। और आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स खड़े हैं, आप उनसे पूछो क्या उनको भी साउंड सुनाई दे रहा है? नहीं, उनको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जिस सॉलिड चीज़ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सॉलिड चीज़ आपके कान के पास लग रही है और उस सॉलिड में क्या हो रहा है? साउंड ट्रैवल हो रहा है। मीन्स साउंड सॉलिड्स में भी ट्रैवल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। You can also perform the above activity by placing your ear at the one end of a long wooden and metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table। आप एक तरीके से और कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सा टेबल लीजिए, इस पर आप अपने कान को रखिए जैसे इस चाइल्ड ने रखा है। देन आप अपने फ्रेंड से कहिए टेबल के दूसरे एंड पर स्क्रैच करना शुरू करें। क्या करें? स्क्रैच करना शुरू करें अपने नाखून से। क्या आपको साउंड सुनाई देगा? वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। और हम देखेंगे कि जो साउंड है वो वुड या मेटल से ट्रैवल हो रहा है। आपको साउंड सुनाई देगा, जबकि आसपास के किसी को भी सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई देगा आपको? क्योंकि आपका ईयर उसके ऊपर रखा है, उस सॉलिड पर रखा है और उस सॉलिड पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और उस सॉलिड पे ही साउंड क्या हो रहा है? ट्रैवल हो रहा है और आपको सुनाई दे रहा है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। यहाँ तक कि साउंड किसी भी सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। साउंड स्ट्रिंग्स में भी ट्रैवल कर सकता है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? जैसे कि यहाँ पर ये टॉय टेलीफोन इन्होंने बना रखा है। क्या करा? यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा माइक बनाया, उसको एक स्ट्रिंग से अटैच करा, यहाँ पर एक छोटा सा बना दिया। देन एक जना यहाँ से बोल रहा है और दूसरा यहाँ से सुन रहा है। इसको कहते हैं टॉय टेलीफोन। यहाँ पर साउंड कैसे ट्रैवल हो रहा है? इस स्ट्रिंग की वजह से। स्ट्रिंग में साउंड ट्रैवल हो रहा है। स्ट्रिंग भी क्या है? एक सॉलिड चीज़ है। हैव यू एवर मेड? जी हो गया। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग? क्या आप कह सकते हैं कि साउंड स्ट्रिंग से ट्रैवल हो रहा है? जी बिल्कुल हो जाएगा। We have learned so far the vibrating objects produce sound and it is carried in all directions in a medium। हमने देखा कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हर डायरेक्शन में मीडियम के द्वारा चलता है। द मीडियम कुड बी गैस। और जो मीडियम है वो कोई गैस भी हो सकती है, मीन्स एयर भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है या कोई सॉलिड भी हो सकती है। हाउ डू वी हियर इट? और अब हम इसको सुनते कैसे? अब हमने देखा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे ट्रैवल होता है। प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से, ट्रैवल होता है किसी मीडियम की हेल्प से। अब हम इसको सुन कैसे पाते हैं? ठीक है, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम कैसे सुनते हैं? अपने कानों से सुनते हैं। बट इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गया है। इस टॉपिक को कवर करेंगे हम पार्ट 2 में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।